बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम दुखों तकलीफ़ों परेशानियों मुसीबतों से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक दुरूद पाक का तोहफ़ा लेकर आई हूँ। हम दुरूद पाक तो मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा, और उसके उन सब की बहुत ज़्यादा हम फजीलत भी जानते हैं और उससे बहुत ज़्यादा हम फैज़ हासिल कर चुके हैं और हासिल कर रहे हैं। तो दुरूद पाक जो अल्लाह पाक की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक दुआए ख़ास है। कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें, एक से बढ़कर एक फ़जीलत रखते हैं। तो आज मैं एक ऐसा दुरूद पाक लेकर आई हूँ कि जिस के पढ़ने से हमें दुनिया में भी फ़ायदा हासिल होगा और आखिरत में भी इसका फ़ायदा हासिल होता है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसकी फ़जीलत इतनी वसी है कि इसके जो फ़ज़ाइल हैं मैं बयान करने से कासिर हूँ। तो एक छोटी सी फ़जीलत इसकी जो है वो मेरी नज़रों में, मेरे दिलो दिमाग में रची बसी हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मुलाहज़ा कीजिए। तो पहले हम दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके फ़ज़ाइल देख लेते हैं। दुरूद पाक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदक यौमल क़ियामा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदक यौमल क़ियामा। तो ये एक छोटा सा दुरूद पाक है। अगर हम इसको अपनी आदत बना लें, दिन में हम कम से कम हर नमाज के बाद अगर एक तस्बीह पढ़ लिया करें तो 500 मरतबा होगा। और जुमे को ज़्यादा से ज़्यादा इसका एहतमाम करें। ज़िंदगी में बहुत सारे काम होते ही रहते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी एक मुख्तसर अमल है और ये मुख्तसर ज़िंदगी, मुख्तसर जो हमारा ठिकाना है, ये एक आर्जी ठिकाना है और जो हमारा मुस्तकिल ठिकाना होगा वो आखिरत होगा। तो हमें उस चीज़ की ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए, उस चीज़ के लिए ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए जो हमें आखिरत में फ़ायदा दे। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसका दुनिया में भी फ़ायदा है और आखिरत में भी फ़ायदा है। दुनिया में अल्लाह ताला राज़ी होते हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी होते हैं। और आखिरत में इसका फ़ायदा ये होगा कि क़यामत के दिन जब हशर का मैदान होगा और मीज़ान कायम किया जाएगा, पुलसरात कायम की जाएगी, जन्नत और दोज़ख के फ़ैसले किए जाएंगे, तो उस वक्त हमें हर इंसान को नफ्सा नफ्सी की फ़िक्र पड़ी होगी, अपनी अपनी जानों की फ़िक्र पड़ी होगी। तो उस वक्त कोई परेशान हाल नहीं होगा सिवाय हमारे आका दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा। तो हम चाहेंगे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात करें। तो हम भी तो दुनिया से कोई ऐसा सामान करके जाएं ना कि जो हमारी शिफात का ज़रिया बन सके। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें कुर्ब नसीब होगा इस दरूद पाक के सदक़े, और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले जमा होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। क़यामत की गर्मी फिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो अब आते हैं इस दरूद पाक की फ़जीलत की तरफ। तो इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजिए और उनको क़यामत के दिन ऐसे मुबारक ठिकाने के पर पहुँचाइए जो आपके नज़दीक मुकर्रब हो। तो उलमा ने लिखा है कि मक़द
और मुकर्रब यानी मुकर्रब ठिकाने में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। तो अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुतहम्मिल है कि इस वसीले से मुराद हो मकाम महमूद, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अर्श पर तशरीफ़ रखना, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम में आली जो सबसे आला और अरफा है। तो इसकी तरफ इशारा हो कि मक़अद को मुकर्रब के साथ इसलिए मौसूफ़ किया गया कि जो शख्स इसमें होता है वो मुकर्रब होता है। इस वजह से गोया इस मकान को मुकर्रब करार दिया। और इसके मुस्दाक में अलावा इन अक़वाल के जो सखावी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक गुज़रे हैं, कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा होने का इजाफ़ा किया है, यानी कि आपके अल्लाह ताला के मुकर्रब यानी कि करीब और अल्लाह ताला की कुर्सी के ऐन साथ। तो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुक़द्दम और मुकर्रब से मुराद मकाम महमूद है, इसलिए कि रवायत में यौमल क़ियामा का लफ्ज़ ज़िक्र किया गया है और बाज़ रवायात में है अल मुकर्रब इंदा का फ़िल जन्ना का लफ्ज़ आया है, यानी कि वो ठिकाना जो जन्नत में मुकर्रब हो। इस बिना पर उससे मुराद वसीला होगा। तो जन्नत के दर्जात में सबसे आला दर्जा जो है वो उसकी तरफ इशारा किया गया है इस दुरूद पाक में। बाज़ उलमा ने लिखा है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मकाम अलहदा-अलहदा हैं। एक मकाम तो वो है कि जबकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत के मैदान में अर्श मौला के दाएं जानिब होंगे, उस पर अव्वलीन व आखिरीन सब को रश्क होगा। और दूसरा मकाम वो है कि जो जन्नत में जिसके ऊपर कोई दर्जा नहीं। बुखारी शरीफ की एक बहुत तवील हदीस में जिस हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत तवील ख्वाब, जिसमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख, जन्नत वगैरह और ज़िनाकार, सूदखोर वगैरह लोगों के ठिकाने देखे। उसके आखिर में है कि फिर वो दोनों फरिश्ते मुझे एक ही घर में ले गए जिससे ज़्यादा हसीन और बेहतर मकान मैंने कभी नहीं देखा। उसमें बहुत से बूढ़े और जवान औरतें और बच्चे मौजूद थे। उसके बाद वहाँ से निकाल कर मुझे वो एक दरख्त पर ले गए। वहाँ एक मकान पहले से भी बढ़िया था, यानी कि पहले से भी ज़्यादा जो मकान मैंने खूबसूरत तरीन मकान जो मैंने पहले देखा, ये मकान उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि पहला मकान आम मुसलमानों का है और ये शोहदा का है। उसके बाद उन्होंने कहा ज़रा ऊपर सर उठाइए। तो मैंने सर उठाकर देखा तो एक अबर का साया नज़र आया। मैंने कहा कि मैं उसको भी देख लूं। उन दोनों फरिश्तों ने कहा कि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बाकी है, जब पूरी हो जाएगी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें तशरीफ़ ले जाएंगे। दुरूद शरीफ के मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ अल्फाज पर शफात वाजिब होने का वादा पहले भी गुजर चुका है, आइंदा भी आ रहा है। किसी कैदी या मुजरम को अगर ये मालूम हो जाए कि हाकिम के यहाँ फ़लाँ शख्स का असर और उसकी सिफारिश हाकिम के यहाँ बड़ी वकी होती है, तो इस सिफारिशी की खुशामद में कितनी दौड़ धूप की जाती है। हम में से कौन सा ऐसा शख्स है जो बड़े से बड़ा गुनाह का मुजरम नहीं। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सिफारिशी जो अल्लाह के हबीब, सारे रसूलों और तमाम मखलूक का सरदार, वो किसी आसान सी चीज़ पर अपनी सिफारिश का वादा, और वादा भी ऐसा कि मौक़द फरमाते हैं कि मुझ पर उसकी सिफारिश वाजिब है जो ये दुरूद पाक पढ़े। फिर भी अगर कोई शख्स इससे फ़ायदा ना उठाए तो किस कदर खसारा की बात है। तो आम लफ्ज़ों में इसको औकात ज़ाया करने के मुतरादिफ कहा जाएगा कि इसकी फ़जीलत जानते हुए अगर हम इस दुरूद पाक को दिल से और चाहत से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत से ना पढ़ें तो हम जैसा कोई जिसे कहा जाता है कि हम जैसा बदकिस्मत ना होगा। हम सारा दिन दोस्तों में बैठकर, बहनों भाइयों में बैठकर फजूलियात की बातें करते हैं, ग़ीबत और गुनाह की बातें करते हैं, अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर देते हैं। तो हम इस वक्त को बचाएं। हमें आखिरत की फ़िक्र होनी चाहिए, हमें आखिरत का सामान हमारे पास होना चाहिए। तो इन औकात को दुरूद शरीफ की तरफ जो है वो ख़र्च करना चाहिए। तो कितने इसके फ़ायदे होंगे।
हमें कितने फ़ायदे दुनिया में हासिल होंगे और कितने इसके फ़ायदे हमें आखिरत में हासिल होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे फ़ीडबैक दिया करें कि मेरे बताए हुए वज़ाइफ आपको कैसे लगे। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप इस दुरूद पाक को मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ, एतबार के साथ और हर तरह से अपने और दुनिया और आखिरत के फ़ायदे के लिए आप पढ़ें। तो देखिएगा आप दुनिया में भी खुश व खुर्म होंगे और ऐसी दिल को तसल्ली मिलेगी कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपका दिल इस चीज़ से मसरूर होगा कि आखिरत के लिए मेरा इंतज़ाम हो गया, कि आंखें बंद करते ही, मौत आते ही इंसान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसकी बरकत से कब्र में राहत मिलेगी, क्योंकि जो इंसान दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हुए, अल्लाह पर भरोसा रखते हुए इस दुरूद पाक को पढ़ेगा तो उसे कब्र में भी आराम और आखिरत में तो उसका जो है वो उस पर कोई मैदान हशर की गर्मी, क़यामत की गर्मी और कोई इस किस्म की उसे कोई चीज़ नहीं छुएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।